मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आपके सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना। कार्बोहाइड्रेट अपन पढ़ रहे हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट में एक कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की संरचना। आज इस पे डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना के लिए सबसे पहले तो अपने को देखना होगा उसका अणु सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र कई केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ज्ञात किया गया और ये अणु सूत्र ज्ञात हुआ C6H12O6। तो यहाँ अपने को सिर्फ यही लिखना है, विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक प्रयोगों के आधार पर ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 ज्ञात किया गया। अब जब C6H12O6 ज्ञात किया गया, इसका रिडक्शन किया गया, अपचयन किया गया और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया गया। जब अपचयन किया गया तो इससे कंपाउंड प्राप्त हुआ, वो एन हेक्सेन था। सभी समूह इसमें जो उपस्थित थे, ऑक्सीजन थे, वो अपचयित हो गए और एन हेक्सेन कंपाउंड अपने को प्राप्त हुआ। इसका मतलब कार्बन में सभी कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसी को अपन लिखेंगे विवरण श्रृंखला सूत्र की उपस्थिति। तो जब ग्लूकोज का अपचयन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो उत्प्रेरक के रूप में, उत्पाद के रूप में एन हेक्सेन प्राप्त होता है। एन हेक्सेन एक ज्ञात यौगिक था जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए थे और एन हेक्सेन की उपलब्धि या उसका प्राप्त होना यह साबित करता है कि ग्लूकोज में सभी कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और इसी आधार पर इसका एक श्रृंखला सूत्र प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया? C6H12O6, जिसका फास्फोरस और रेड फास्फोरस आयोडीन, इससे इसका अपचयन किया Hi+ रेड फास्फोरस और कंपाउंड क्या मिला? CH3 CH2 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 CH3 एन हेक्सेन। जब एन हेक्सेन प्राप्त हो गया तो इसमें ऑक्सीजन के लिए अन्य क्रियात्मक समूहों को ज्ञात किया गया। तो सबसे पहले कार्बोनाइल समूह ज्ञात हुआ। यह बताया गया जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से करवाई गई, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो कार्बोनाइल यौगिक उसके साथ योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाते हैं। ये साइनोहाइड्रिन, और जब ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई गई उसमें भी उत्पाद के रूप में साइनोहाइड्रिन यौगिक ही प्राप्त हुआ। अभिक्रिया क्या है? C6H12O6 को जब कार्बोनाइल समूह की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं C5H12O5। दोनों एक एक ऑक्सीजन कम हो गए, ये माना कि कार्बोनाइल समूह है। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया कराई गई HCN से, तो कंपाउंड क्या मिला? ये साइनोहाइड्रिन OH और ये CN, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ। तो इस साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का मतलब यौगिक में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। जब कार्बोनाइल समूह उपस्थित है तो ये फिनाइल ऑक्साइम, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमीकार्बाजाइड, ऐसे यौगिकों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करनी चाहिए इसे, और उत्पाद के रूप में ऑक्सिम से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सिम बनेगा, हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेगा तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। और अभिक्रिया ग्लूकोज के द्वारा प्रदर्शित की गई। जब NH2OH से रिएक्शन कराई तो NH2OH में कार्बोनाइल समूह के इस ऑक्सीजन और
दो हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुई और ऑक्सिजन बना, C डबल बॉन्ड NOH, ये यौगिक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसकी जब रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई गई तो हाइड्रोजन में भी ये अभिक्रिया प्रदर्शित हुई। हाइड्रोजन ने रिएक्शन की जो इस प्रकार होनी चाहिए और उत्पाद क्या बना? हाइड्रोजन। ये उत्पाद बना C डबल बॉन्ड NH2। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से की गई NH2 NH C6H5। इसमें भी अभिक्रिया इसी प्रकार हुई, सेम अभिक्रिया हुई। इन तीनों अभिक्रियाओं ने प्रदर्शित किया कि यौगिक में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, आगे इसकी जांच की गई और एल्डिहाइडिक समूह के लिए जांच की गई। एल्डिहाइडिक समूह के लिए क्या जांच की गई? दो अपने पास यौगिक हैं, उसकी जांच करने के लिए लैब में भी अपन करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन। उनसे अभिक्रिया के क्या अभिक्रिया हुई वो अपन देख लेते हैं। जब टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई गई तो काली चमकीली सतह प्राप्त हुई और साथ में जो यौगिक प्राप्त हुआ वो ग्लूकोनिक एसिड था। तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनिक एसिड में। इसमें कैसे प्राप्त हुआ? तो ये अभिक्रिया है। ये बेंजीन का फॉर्मूला, अब अपन ने एल्डिहाइड माना है तो इसे CHO मान के चलेंगे। एक हाइड्रोजन यहां से अपन ने कम कर दिया, C5H11O5। तो एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक कार्बन कम हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया C6H12O6 में। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये अपन ने माना एल्डिहाइड। अब AgNO3 NH4OH, इन्होंने आपस में रिएक्शन की और बनाया यौगिक क्रियाकारी मिश्रण में Ag2O। इस Ag2O ने इसके साथ रिएक्शन की और इसको एल्डिहाइडिक समूह को परिवर्तित कर दिया एसिड समूह में और 2Ag अपने को अलग से प्राप्त हो गए। ये जो एसिड प्राप्त हुआ ये कौन सा था? ग्लूकोनिक एसिड C5H11O5COOH। एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया इसका और इसके कारण अपने को काली चमकीली सतह प्राप्त हुई। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन कराई गई फेलिंग विलेन के साथ। जब फेलिंग विलेन के साथ इसे गर्म किया गया तो लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ और अम्ल क्या प्राप्त हुआ? यही ग्लूकोनिक एसिड। अभिक्रिया क्या है? CuO रिएक्शन की और ये रिड्यूस हो गया Cu2O, क्यूप्रिक में परिवर्तित हो गया और अपने पास उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोनिक अम्ल C5H11O5CHO। ये CHO समूह है ये वाला। इससे एक ऑक्सीजन लिया, दो मॉलिक्यूल काम में आए, ये Cu2O में कन्वर्ट हो गया, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया C5H11O5COOH, ग्लूकोनिक एसिड अपने को प्राप्त हुआ। तो इसकी प्राप्ति से यह सिद्ध हुआ कि जो कार्बोनिल समूह है ग्लूकोज में वो एल्डिहाइडिक समूह है। अब अपने पास स्थिति थी कि जो एल्डिहाइडिक समूह है किस पोजीशन पर है, कहां जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अपन ने फर्दर इसकी रिएक्शन की। एल्डिहाइडिक समूह जो है वो सिरे वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्या किया कि ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई। और ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया ब्रोमीन जल से।
ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया तो अपने को प्राप्त हुआ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जिसमें 6 कार्बन परमाणु थे और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन कराई गई रेड फास्फोरस प्लस HI से। तो अपने को जो एसिड प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हेक्सेनोइक अम्ल, जिसमें 6 कार्बन प्राप्त हुए और 5 कार्बन परमाणु तो CH3 CH2 है। सिरे वाले कार्बन परमाणु पर कार्बोक्सिलिक समूह बना। इसके आधार पर ज्ञात किया गया, इसके आधार पर यह माना गया कि जो एल्डिहाइडिक समूह है वो सिरे वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। तो अब अपने पास जो स्ट्रक्चर थी उसमें नॉर्मल कार्बन चेन आ गई, एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित हो गया। एल्डिहाइडिक समूह की स्थिति आ गई कि ये सिरे वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। फिर इसमें जब सूत्र के हिसाब से देखा तो ऑक्सीजन और प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से पिरिडीन की उपस्थिति में कराई गई। माध्यम क्या था? पिरिडीन। और जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हुआ। इसका मतलब 5 OH समूह यौगिक में होने चाहिए जो एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणुओं के साथ क्रिया कर रहे हैं और पेंटा एसीटेट उत्पाद बना रहे हैं। अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित है? C6H7O और बाकी के 5 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपन OH मान सकते हैं कि OH समूह जुड़े हुए हैं। इसमें पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो अपने को उत्पाद क्या बना? ये COCH3 समूह देखो 5 CH3 CO समूह जुड़ गए। कहां पे जुड़ गए? इस हाइड्रोजन को हटा के। प्लस एसिटिक एसिड इसमें निकल जाएगा, यहां पे लिख लो माइनस CH3 COOH और ये कितने निकले? 5। तो अपने पास उत्पाद क्या बना? पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। 5 OH समूह उपस्थित होने के बाद में यह देखा गया कि OH समूहों की स्थिति क्या है। एक सिरे पे तो कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल समूह, एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो गया। अब जो है दूसरा सिरा, उस पे क्या स्थिति है? तो दूसरे सिरे पर CH2OH समूह उपस्थित पाया गया। इसके लिए क्या किया गया कि प्रबल ऑक्सीकारक से, जैसे HNO3, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया गया तो अपने को डाइबेसिक एसिड मिला, द्विक्षारीय अम्ल। इसका मतलब कम से कम 2 कार्बोक्सिलिक समूह उसमें बने। जब भी अपन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है या कीटोन में परिवर्तित होता है, डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाए तो अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। अब एक एल्डिहाइड तो समूह इसमें अपन उपस्थित कर चुके। जब ऑक्सीडेशन कराया गया HNO3 से तो ग्लूकोज में अपने को अम्ल प्राप्त हुआ, डाइबेसिक एसिड। तो डाइबेसिक एसिड की उपस्थिति ने यह बताया कि दूसरे सिरे पर CH2OH समूह होना चाहिए, एल्कोहलिक समूह होना चाहिए दूसरे समूह सिरे वाले कार्बन परमाणु पर। तो एक एल्डिहाइडिक समूह माने और एक एल्कोहलिक समूह माने, उसका HNO3 से ऑक्सीडेशन कराया तो ये दोनों सिरे वाले कार्बन परमाणु एसिड में चेंज हो गए और बनने वाले एसिड को क्या कहा गया? सैकेरिक एसिड। ये नॉन एसिड था। इसका मतलब इसकी जो रिएक्शन हुई उसमें CH2OH की उपस्थिति सिद्ध हुई दूसरे सिरे पर। इस आधार पर जो अभी तक की अभिक्रियाएं हैं उनके आधार पर
जो ग्लूकोज के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रस्तावित की गई विवरण श्रृंखला सूत्र प्रतिपादित किया गया, वो ये दिया गया। CHO ये एल्डिहाइडिक समूह एक सिरे पे है, CHOH 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 CH2OH। ये CH2OH जो है वो अपन ने अभी सिरे वाले कार्बन परमाणु पर सिद्ध किया है, जिसमें ऑक्सीडेशन कराने पर अम्ल समूह बना और अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ। 2 हाइड्रोजन का लॉस तभी हो सकता है जब ये हाइड्रोजन यहां से निकले 2 और ऑक्सीजन जुड़े। इस श्रृंखला सूत्र को जो साबित किया गया, जो कहा गया कि अभिक्रियाएं की उसमें 6 कार्बन श्रृंखला से जुड़े होने चाहिए, तो 6 कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। सिरे वाले कार्बन परमाणु पर CHO होना चाहिए, CHO है। 5 OH समूह होने चाहिए जिनमें से एक सिरे वाला हो, CH2OH, वो भी है क्योंकि पेंटाएसीटेट बना है, इसका मतलब 5 समूह है। 4 OH समूह और 4 हाइड्रोजन अलग अलग एटम पे होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यौगिक स्थायी है। यदि एक ही कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH समूह जुड़ जाएंगे तो यौगिक अस्थायी हो जाएगा। क्यों अस्थायी हो जाएगा? ये कार्बन की स्थिति है और 2 OH समूह मान लो इससे जुड़े हुए हैं, तो ये एक अणु जल का त्याग देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप में। और ग्लूकोज एक स्थायी यौगिक है। स्थायी यौगिक है इसका मतलब ये पोजीशन इसमें नहीं है, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं जो कि ये सूत्र में बनाए गए। और जब इस बने हुए सूत्र की अभिक्रिया पर आयोडिक एसिड HiO4 से करवाई गई तो 5 अणु पर आयोडिक एसिड के काम में आए। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा और इससे अपने को उत्पाद प्राप्त हुआ HCHO। एल्कोहल है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर जो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले पॉइंट थे CHOH 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 CHOH, ये सब पहले कन्वर्ट हुए एल्डिहाइड में, CHO में, और फिर फर्दर ऑक्सीकृत हो गए अम्ल में। तो 1 2 3 4 अणु अपने को किसके मिले? HCOOH, एल्डिहाइडिक समूह फर्दर ऑक्सीकृत हो गया, HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसके अणु अपने को प्राप्त हुए। इस आधार पर यह ज्ञात किया गया कि जो एल्कोहलिक समूह है वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं और श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला में जुड़े होने के कारण ही एक एक करके एक एक बॉन्ड टूटता गया और अपने को यौगिक फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता गया। ये आपकी कंप्लीट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये आप सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड अपना लेक्चर है। इसके बाद फ्रक्टोज की भी स्ट्रक्चर करेंगे। इनके क्लोज स्ट्रक्चर्स भी हैं जो आपसे पूछी जाती है। हेमी एसिटल की रिएक्शन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। आपको सारे वीडियो कोर्स के इसी पे मिलेंगे, उन्हें आप अच्छी तरह से देखें। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोल के पुराने वीडियोस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।